तिबगे परवा तिबगे छानी तिपा थे भुइया अब सुरता आही पानी। समय के हिसाब ले चलाओ दादा, नहीं चले यहाँ काकरो मनमानी। बखत हावे अभी बचावा पानी, नहीं तो भोगे बर परही परेशानी। गर्मी ले बाँचे बर हावे तर राखो संगी पर्यावरण के ध्यान। और बल बुद्धि विद्या के दाता प्रगटे रहीन आज राम भक्त पवन पुत्र हनुमान। और आज के किसान वाणी सुने जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दादा हो, समय प्रचंड गर्मी के हावे, ऊपर कोतिले आगी बरसत हावे, खाले भुइया जरत हावे। दादा हो अति गर्मी सबो हमरे करम हावे। अंधाधुंध जंगल के कटाई, प्राकृतिक संपदा के अति दोहन, ताल तलैया नदिया पोखर के संस्कृति, रुख राही के छैया अमरैया के मंझनिया, फल फूल्ला रुख ले टोर के खाए वाला जीवन शैली सबो नंदागे। दादा हो प्राकृतिक वन संपत्ति, बाग बगीचा, फल फूल हमर हिष्ट पुष्ट जीवन के आधार हमें। आधुनिक जीवन शैली में पाउच पैकेट बाटल में मिलोया वाटर फास्ट फूड मन हमला ताजा फल फूल भूला बैठे हवन। दादा हो मनखे पर्यावरण के संग सामंजस्य बिठा के ही फल फूल सकत हावे। बाग बगीचा उद्यान ही पर्यावरण ला स्वच्छ बनाथे। एकर संवर्धन करना पर ही प्रकृति में पोषक तत्व ले भरे हवे। और आज समय में तिलहन बर पाम अति उत्तम हवे। आयल पाम के उन्नत खेती किसान मन ला समृद्ध करत हावे। उद्यान वाला फसल बर क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ किसान मन बर वरदान हवे। दादा हो ये विषय जिज्ञासापूर्ण और समस्या युक्त होले हवे। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर, समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फैंत आमंत्रित करे हवे उद्यान विभाग रायगढ़ के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी DR खर्रा जी ला। तो स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। खर्रा सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। धन्यवाद दिलीप चौधरी भैया। और सुनैया जम्मू किसान संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। किसान दादा हो तो मन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। तो शुरू करबो खर्रा सर आज के चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबले पहली तो आपला और जम्मू सुनैया किसान संगी संगवारी मला आज भगवान वीर बजरंग बली हनुमान के प्रकटोत्सव हावे। तो सबोला बजरंग बली के प्रकटोत्सव के बहुत बहुत बधाई। आप ला भी बधाई और जम्मू किसान संगवारी मल्ला भी शुभकामनाएं। हाँ तो खर्रा सर हम ये पूछना चाहते हैं किसान संगवारी मन सर, ये आयल पाम का हावे और ये कौन से प्रजाति के वनस्पति हावे और यह कहाँ पाए जाते सर? दिलीप चौधरी जी जब तक फोन आई तब तक हमन सामान्य चर्चा करत जाई। ओमा कई तरह के बात ऐसे होही कि किसान मन ला अपन प्रश्न के कुछ उत्तर भी मिल जाए। हाँ। देखा यह का है, यह वृक्ष प्रजाति के तेल उत्पादन खाद्य तेल उत्पादन करे के यह फसल है। अच्छा, जैसे आप सरसों जाना था, हाँ, मूंगफली जाना था, यह 3-4 महीना के फसल है। उसके बाद यह समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, जबकि यह वृक्ष प्रजाति के बहुत ज्यादा तेल देहे वाला 3 वर्ष के उम्र से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक लगातार 25 वर्ष तक लगातार सर हम जैसे अवतेलीय माने कथर औषधि वाला जैसे करेंज मन है हमार लीम है, ये मन के भी तेल निकलते। लेकिन ये मन थोड़े से में मिले भर उत्पादन मिले भर थोड़े बेला लाते जी। लेकिन आप मन 3 साल में मैं शुरू हो जाते हैं। 3 साल के बाद चालू हो जाही। और नीम और करण जो आप बता था दिलीप चौधरी जी, यह खाद्य तेल नो है। हाँ, जबकि हमार आयल पाम है खाद्य तेल में आते। खाए के तेल के आज हमला उत्पादन के जरूरत काबा पड़त है कि यह मूलतः इंडोनेशिया मलेशिया के यह उत्पादन वाला चीज है। अच्छा, वहाँ के जलवायु में पनपे वाला पौधा रही। तो आज के स्थिति में देखा हमन 72 लाख मीट्रिक टन पाम ऑयल के आयात करत हन भारत देश। तो ये आवश्यकता एकरे में हुई एकर खेती के कि आज भारत देश 72 लाख मीट्रिक टन बाहर ले मंगात है। ओमा हमन के मुद्रा विदेशी मुद्रा के बचत करे के उपाय ला सुनिश्चित करे यही उद्देश्य करके। अच्छा, अब हम अभी श्रोता समाज फोन ले लिया जाए। हेलो
हाँ, अपन के नाम बताइए संगवारी। हाँ, महादेव यादव बोला था। महादेव यादव, कहाँ ले बोला था संगवारी? सारंगगढ़ बिलईगढ़ जिला। कौन गांव ले बोला था? मुड़पार। मुड़पार। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। शेषवा विकास खंड है। अच्छा, सिरसवा विकास खंड। हाँ हाँ, स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ। अब बतावा का हाल चाल है आप मन के उद्यानिकी भी खेती किसानी के? तो अभी का विषय से चला था संगवारी? आज हमारे विषय बहुत बढ़िया हवे, किसान मन पर जिज्ञासा पूर्ण हवे और बहुत लाभदायक हवे। आयल पाम की लाभदायक खेती तथा उद्यानिकी फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना। आज हमारे संग में विशेषज्ञ बैठे हमें डी.आर. खर्रा जी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, उद्यानिकी विभाग रायगढ़ को तिले। बताओ आप मन का समस्या है, का जानना चाहता है? तो क्रेडिट कार्ड वाला जानकारी जानना चाहता हूँ सर। हाँ, तो पूछा कैसे जानकारी चाहता होकर बा? वो क्रेडिट कार्ड कहाँ होते और का पता नहीं हम लोग तो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का होते और वह कैसे बनते और ओकर ले का लाभ मिलते? हाँ ठीक बात है, चला हम सीधा विशेषज्ञ ले आप मन के संपर्क करा था, उमन आप मला बताही वही हिसाब ले चलिए तो ये योजना के लाभ भी आप मला मिली। हाँ, वही तो लाभ मिलना चाहिए, पता नहीं है ना। ठीक है महादेव यादव जी। हाँ हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। हाँ ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आप पूछे हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न है, समसामयिक प्रश्न है, जोला सुन के और किसान भाई मन भी एक लाभ ले सकते हैं। तो आपके प्रश्न के उत्तर में मोर ये जवाब है कि किसान क्रेडिट कार्ड है एक बैंक के द्वारा ऋण उपलब्ध कराए के ऐसे उपाय कि किसान ला कोई उद्यानिकी फसल के अगर खेती करत है वह तो ओकर लागत जो लगथे रुपए पैसा जिन्स सामान सामग्री एकर वह जो लागत व्यय करथे ओकर सुविधा बा। तो अल्पकालीन ऋण अगर आप ले था 3 लाख रुपया तक के तो 0% ब्याज में आप ला उपलब्ध कराथे बैंक हा। तो किसान क्रेडिट कार्ड के जो उद्देश्य है वह वित्तीय व्यवस्था है कदा किसान संगवारी मन बा। वित्तीय व्यवस्था ये हिसाब से कि कोई भी फसल जैसे आप लगा था तो ओकर वह बीज चाहिए, खाद चाहिए, दवा चाहिए, श्रम चाहिए, ये सब जिनिस बा, सिंचाई चाहिए, ये सब जिनिस बा, पैसा के खर्चा तो होना ही है। तो ये पैसा आप ला बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकते है। यह एक तरह से लोन है। अल्पकालीन ऋण अगर आप ले था 6 महीना के भीतर में अगर आप पैसा लपटा दिया तो एमा कोई ब्याज नहीं लगे। तो एकर में का करे पड़ी, एक आवेदन पत्र बनाए पड़ी आपला कि मोला किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए कह के। आपके खाता अपेक्स बैंक में होना चाहिए या जो बैंक में आप लेना चाहा था वो बैंक में वो खाता होना चाहिए, और आधार कार्ड और जमीन के खसरा 5 साल विवरण और आपके पासपोर्ट साइज फोटो। सुना जो हिस्सादार है तेकर चलही ना सर? अगर हिस्सादार हैं तो एक सहमति पत्र आप ला 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के देना पड़ी बाकी हिस्सेदार मन ला कि हमन समिलाती खाता में हन और हमार भाई है या हमार बेटा है या भतीजा जो भी है ये फलाना जो नाम रही जो हितग्राही बनना चाहते हैं, ये अगर उद्यानिकी फसल व किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे करके एक ठो सहमति पत्र बना के देना पड़ी। ठीक है। तो एकर बका है कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से ये प्रकरण है आपके बैंक में जाही। ये प्रकरण वो बैंक में जाही जो बैंक में आप चाहा था, जो बैंक में आपके खाता है, आपके खाता रही ती बैंक ला दिया तो आप ला सुविधा होगी। हाँ, वो पैसा आएगा। जी। तो वो आप बताइए और कौन फसल बा आप लेना चाहा था एला आप बताइए। देखा मैं कुछ फसल के बारे में बता देता हूँ जोन में कतका पैसा के ऋण आप ला मिल सकत है ओकर बारे में बताता हूँ आप ला। जैसे टमाटर हाइब्रिड की अगर आप खेती करना चाहा था तो 60,000 रुपये तक के सामग्री और 40,000 रुपये तक के नगद। आलू के अगर आप खेती करना चाहा था तो 60,000 रुपये तक के सामग्री और 40,000 रुपये तक के नगद, यानी 1 लाख रुपया प्रति हेक्टर। मैं जो बताता हूँ आप ला महादेव यादव जी, वह प्रति हेक्टर के बारे में बात करता हूँ, 2.5 एकड़ के बारे में। हाँ, 2.5 एकड़ के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। यही प्रकार के 60 और 40 के अनुपात में सामग्री बा और नगद व्यय बा आपला ऋण स्वीकृत करे जाते। ठीक है। तो ये अपेक्स बैंक के है
और अगर अपेक्स बैंक छोड़ के दूसर बैंक करा अगर आप जाइया तो वह आपके खाता में लिमिट के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड के जो आपके खाता बनी हो वहाँ पूरा के पूरा पैसा ट्रांसफर कर दी। हाँ, भिंडी ब 45,000 रुपया प्रति हेक्टर के नाम से, बैगन ब 70,000 रुपया प्रति हेक्टर के नाम से, प्याज के खेती अगर करना चाहता तो 70,000 रुपया प्रति हेक्टर के नाम से, फूल गोभी पत्ता गोभी हुआ 60,000 रुपया के नाम से प्रति हेक्टर, लौकी के अगर खेती करना चाहता तो 48,000 रुपया तक प्रति हेक्टर आपला मिल सकत है। मिर्च के खेती अगर करिए तो 80,000 रुपया तक के खेती के वह आपला ऋण उपलब्ध कराया जा सकत है। तो माँ छूट अनुदान छूट होही कि पूरा देव? नहीं, पैसा तो आपला पटाए पड़ी। अगर आप अल्पकालिक ऋण ले था तो उमा ब्याज है 0% रही, मतलब ब्याज नहीं लगा, बाकी पैसा देना है, पैसा तो वापस करना पड़ी आपला। अच्छा, पैसा देना पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। ये देखा एक तरह से लोन है। अच्छा, यादव जी ये बात याद रखिया, यह एक लोन है, मतलब ऋण है, समझा। एला पटाना तो पड़ी भैया, ठीक है। बस आप ला वो समय एक वित्तीय व्यवस्था बैंक के द्वारा दे दिए जाही ताकि आप खेती किसानी बढ़िया से कर सका था। काकरो करा बाजार ले अगर आप पैसा वैसा लेता तो ओकर ब्याज दर ला आप जाना था बहुत पैसा लगते और परेशानी ज्यादा रहते, है ना। और एमा कोई प्रकार के परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर आप हल्दी की खेती करना चाहता तो 1,38,000 रुपया प्रति हेक्टर तक के नाम हवा। अदरक बा 1,30,000 तक के नाम से। इसी प्रकार के उद्यान की जो फसल मन है ये मन बा प्रति हेक्टर के नाम से पहले लेता है, ठीक है संगवारी। तो उद्यानिकी विभाग ला जइहा आप, आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में हमन के 3 ठो रोपणी है। कहाँ कहाँ? हाँ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में एक तो है बेलटिकरी शासकीय उद्यान रोपणी बेलटिकरी सारंगढ़ विकास खंड में एक ठो नर्सरी हमर। और बरम केला विकास खंड में है शासकीय उद्यान रोपणी नदी गाँव। और बिलाईगढ़ विकास खंड में है हमार शासकीय उद्यान रोपणी पेंड्रावन। अच्छा, पेंड्रावन। हाँ, नजदीक में है सर, हम गाँव। बस तो वहाँ उद्यानिकी विभाग के अधिकारी हमें, और वहाँ उनसे संपर्क करके आप अपना प्रकरण बना के जोन बैंक ला कहिए वो बैंक ला जमा कर दिए जाए, किसान क्रेडिट कार्ड आपके बन जाए। ठीक है यादव जी? हाँ ठीक है, नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। ठीक है संगवारी। तो देखा कार्य कर लाभ लिहा और संगे संग कार्यक्रम ला सुनिया। प्रसारण लेकर शनिवार के संध्या 7:20 ले 8:20 के माझा में होही। और कारणवश नहीं सुने पहिया ना तो आप मन यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में जाके आकाशवाणी रायगढ़ सर्च करिया। आप मला आकाशवाणी रायगढ़ के सबो कार्यक्रम मिल जाही। तो कार्यक्रम ला सुनिया, सब्सक्राइब करिया और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, ठीक है। मैं बहुत सुनता संगवारी, मैं रेडियो में सुनता। हाँ नहीं चूक जा, हाँ सुने पर ना तो आप मतलब यूट्यूब फेसबुक में भी सुने पर मिले ही हमारे आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम। हाँ मैं नहीं जाना संगवारी, फेसबुक से चला, रेडियो में सुनता मैं। हाँ लोग लेकर में रहते घर में, वो मन जानत रहते, संग साथी में रहते, जैसे एंड्रॉइड वाला मोबाइल चला था तो मैं आप मतलब कभी भी सुने पर मिल जाही। हाँ ठीक, आप मतलब फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगवारी। हाँ तो खर सर हमन माने चर्चा करते हैं, आप मन बताओ इंडोनेशिया ले माने मिलते हैं। हमारे देश में तेल के तो बहुत ज़्यादा खपत है। हाँ। और यहाँ हमार जो उत्पादन होते हैं हमारे खाद्य तेल मन ओमन ओकर पूरा आपूर्ति नहीं करे पाते सर। तो आप मन ये खाद्य तेल के श्रेणी में कहा था, ठीक है मार्केट में आते संगवारी मन बहुत जगह सुने पर मिलते पाम ऑयल करके सर। तो ये खाद्य तेल ये सीधा मने जैसे कि हमारे आमतौर पर हमार मूँगफली है, मूंगफली ला पेराई करथन, सरसों ला पेराई करथन, सूरजमुखी ला पेराई करथन और पेराई करे के लान के बाद वाला मैंने खावे शुरू कर देथन। तो ऐसे ऑयल पाम हर भी मैंने ऐसे है या ला कोई लंबा प्रक्रम ले गुजरे बर पड़ते है, एक प्रोसेसिंग करे बर पड़ते है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न करे हैं दिलीप चौधरी भैया। और एक बारे में बताना चाहा कि हमार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हाँ, और केंद्र सरकार के द्वारा, दोनों के द्वारा ये सम्मिलित रूप से प्रयास किए जाते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन के आय वृद्धि करे बर, हाँ, ऑयल पाम के खेती करवाए जाए। एमा अनुदान के भी प्रावधान है। अच्छा कि किसान मन ला हाइब्रिड तेनेरा किस्म के पौधा जोन हमार छत्तीसगढ़ राज्य बा मुफीद है, अच्छा, अनुकूल है, यहाँ के जलवायु बा, यहाँ के मिट्टी बा, अच्छा, बहुत अच्छा वेराइटी है, तेनेरा किस्म के है, हाइब्रिड पौधा है। और रायगढ़ जिला बा यह एक्चुअल में कहा है दिलीप चौधरी भैया कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे। अच्छा, तो शासन द्वारा करके अपन उपयोग किसान मन नहीं कर सके। कहा है कि
रायगढ़ जिला बा। अपन रायगढ़ जिला के बारे में बात करबो। अब अपन रायगढ़ जिला के हमर श्रोता समारे रायगढ़ जिला के हैं। हाँ, तो अलग अलग जिला में अलग अलग कंपनी वाला मन ला एमओयू किए गए है। अच्छा। रायगढ़ जिला में गोदरेज एग्रोवेट निर्धारित है एकर। अच्छा। तो गोदरेज एग्रोवेट के द्वारा यहाँ जीरा तरह, यहाँ हमार बरगढ़ उड़ीसा जिला में एक जगह है। उड़ीसा में बरगढ़ जिला, वहाँ के गांव है तो जीरा तरह। अच्छा। वहाँ इमन के नर्सरी है। अच्छा। जहाँ इमन करीब करीब 13 पत्ती के होत ले, 1 से 13 पत्ती। हाँ, 1 से लेके 12 महीना से लेके 14 महीना तक। अच्छा। वो पौधा ला इमन सेवा शुश्रूषा करके रखे रहते हैं। अच्छा। 13 पत्ती जैसे होते पौधा, ओला किसान मन के खेत तक पहुंचा के देते हैं। अच्छा। अनुदान स्वरूप निःशुल्क। यह केंद्र शासन राज्य शासन के योजना के तहत है। तो खरा सर हम ये कहते हैं जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु और माने उपयुक्त कहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जैसे क्रम ले सिलसिला बार किसान संघ में सुनी तो मला ये बात की जानकारी हो कि इमें जो ऑयल पाम हमन कहा था, अगर किसान मन के मस्तिष्क समय एक फोटो बनाबो तो यहर मन ताड़ बिल्कुल सही, ताड़ के मने जैसे मने पेड़ और वहाँ ले आते तो जैसे नारियल पेड़ ला या ताल पेड़ ला मने आते नर्सरी वाला मन लाते वैसे लाना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब ये ला थोड़े से विस्तार से बतावा मैंने कैसे किसान संगवारी मन ये कर सकते हैं। केंद्र शासन और राज्य शासन और किसान और गोदरेज एग्रोवेट जो कंपनी है, एमन के बीच में एमओयू हुए है। और ये एमओयू के तहत ये संविदा के तहत का करीन है कि किसान ले जो भी उत्पादन हो ही ओला गोदरेज एग्रोवेट रायगढ़ जिला के किसान मन ले ली। हाँ, नहीं मैं यहाँ ये जाना चाहते हैं सर, जैसे जमीन किसान के हो और ओकर ले माने जोन भी नर्सरी पौधा उधा है ओला वो मन दी या किसान ला अपन खरीदे बर माने लाने नहीं देखा पहले। हाँ, वही चीज मैंने प्रक्रिया पूरा प्रक्रिया बता दे कि किसान उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मन करा संपर्क करही, एक आवेदन पत्र बनही, ओमा ओमन के जमीन के खसरा 5 साल विवरण लगी, आधार कार्ड लगी और बैंक पासबुक के पहला पन्ना के फोटोकॉपी लगी। अच्छा। और फोटो लगी दूसरी। अच्छा। ओकर प्रकरण जब बन जही तो वो जो खसरा बताए रही किसान भाई वो किसान भाई के खसरा जाके हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी जाके देखी। अच्छा। और एक गोदरेज एग्रोवेट के जो कर्मचारी हैं वो मन भी जाही और देखी कि वो जमीन में सिंचाई की सुविधा है कि नहीं। अच्छा। देखा जमीन के बारे में तो मैं एक बात बताता हूँ आपला कि हर तरह की जमीन में हो सकत है। अच्छा। सिर्फ 1 मीटर गहरा तक मिट्टी होना चाहिए। अच्छा। ये जरूरी है 1 मीटर गहरा बस। और दूसरा रेतीली जमीन मत हो, मतलब नदी किनारे जो तटीय क्षेत्र में पानी रुकबे नहीं पाए, पानी रुकबे नहीं करे। और दूसरा एक ये मान के चला कि सभी प्रकार की जमीन बढ़िया है। बस पानी वो जल के मत रहे, भरे मत रहे। और दूसरा रेत नदी किनारे सूखा, मतलब नदी किनारे जो रेत वाला नमी बने रहे कहा तो मंझोला नहीं स्थिति वो जमीन भर नहीं बने। रेतीला वाला नदी किनारे वाला रेतीला ना। मैं रेतीला दुमट के बारे में बात कर रहा तो बने बढ़िया है। वो संजो के रखे। हाँ जी, नदी किनारे के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ जो रेत पड़े रहते ओमन नहीं लगा सकन। और दूसरा ऐसे जमीन में नहीं लगा सकन जहाँ पानी हमेशा 24 घंटे जल के रहे। अच्छा। ओकर बाद वो जमीन ला फाइनल हो गई। जोन पहाड़ी वाला रहते पानी जोन में ढलान में रहते या जोन जमीन में किसान मने दूसर फसल ले नहीं सके वैसे जमीन में बिल्कुल उपयोग कर सका था। बस जैसे छोटे झाड़ी वाला जंगल मने रहते उसमें नांगर उंगर चलात बने नहीं, दूसर फसल उसल लगात नहीं बने, ऐसे जमीन में भी लगा सकते। बहुत बढ़िया जमीन का उपयोग हो सकत है। और सबसे बड़े चीज ये है कि किसान 25 साल तक नियमित आय के सुनिश्चितता हो जाए। अच्छा। 25 साल की उम्र तक यह लगातार हर बरस फल ही, बरस में 2 बार एकर उत्पादन। अच्छा, 2 बार वही मैं जानना चाहता हूं सर कि साल में एक है तो मैंने 2 बार कम से कम 3 बार भी हो सकते। 3 महीना में फल थे। अच्छा। तो ओकर पकत ले, तैयार होत ले, टूटत ले, ये सब प्रक्रिया ले गुजरे में ओला कम से कम मान के चला कि एक पौधा ले, एक पेड़ ले 2 बार फसल जरूर निकले। तो आगे बढ़ी देखा जब वो अल्प मने वो अगर मने लग इस मने जमीन देखे जही पास करही कि बढ़िया है, ठीक है। ओकर बाद वो लेआउट करही मन। अच्छा। एक पौधा से दूसरा पौधा के दूरी 9 मीटर के होना चाहिए। अच्छा। 9 मीटर। 9 मीटर के दूरी के बाद ओला लेआउट करे जाही
और बोला बताए जे ही त्रिभुजाकार तरीके से ओकर लेआउट होते कर अलग तरीके से। अच्छा। ताकि जैसे ज्यादा बाकी से मन में ज्यादा चौकोना मन हम चौकोन पसंद है रहते त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार एकर बा कि ज्यादा से ज्यादा पौधा आ सके। अच्छा। लेकिन ओकर दूरी है 9 मीटर है पक्का है। अच्छा। एक एक गड्ढा के जो साइज रही वह 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा रही। अच्छा। अब की गड्ढा कोड़े बा वो किसान भाई ला बताए जाते ओमा लेआउट करके वो खेत ला 15 दिन ये में बीच खोल में दिया। श्रोता संगवारी के फोन हवे, फोन ले जाए। हेलो। हाँ चौधरी सर, राम राम। हाँ राम राम। अपन के नाम बताइए संगवारी। मैं श्याम पटेल परसा जी बोल रहे हैं सर। अच्छा, श्याम पटेल परसाडीही विकास सारंगढ़। हाँ सर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ सर, वो मैं पूछना चाहता हूँ सर, मैं पाम ऑयल के पेड़ लगवाना चाहता हूँ। हाँ, ओकरे विषय में भी चर्चा करत रहे, का प्रक्रिया है, कैसे मने गुजरना पड़ी, तो मैं सीधा विशेषज्ञ ले संपर्क करात हूँ आप मला। हाँ सर। हाँ सर, मैंने हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा वही आगे बढ़ा के में जी। हाँ तो श्याम पटेल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ भैया मैं 1 एकड़ के लिए लगाना चाहूंगा। हाँ तो बिल्कुल पेड़ और मैं बता जो दे रहा हूँ। तो 1 एकड़ में आपका 57 पौधे आएंगे भैया, ठीक है। हाँ सर। आप अपना जमीन का 5 साल विवरण, हाँ। आधार कार्ड का फोटोकॉपी, अपने बैंक पासबुक का पहले पेज का फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हाँ सर। इतना लेके आप सारंगढ़ में आपका बेलटिकरी शासकीय उद्यान रोपड़ी बेलटिकरी है हमारा, वहाँ चले जाइएगा। शासकीय उद्यान रोपड़ी बेलटिकरी सारंगढ़ में है। परसाडी कौन से विकास खंड में है? सारंगढ़ ही सर। सारंगढ़ तो बेलटिकरी में है हमारा। डिग्री में संपर्क है ना सर जहाँ? जी तो वहाँ जाइएगा, वो आपका प्रकरण बना देंगे और हमारे अधिकारी और कंपनी के अधिकारी दोनों जाके आपका जमीन पास करके लेआउट कर देंगे। और लेआउट करने के बाद 1 एकड़ में 57 पौधे आएंगे आपका। हाँ। 9 मीटर की दूरी में पौधा लगेगा त्रिभुजाकार तरीका से, और गड्ढे का साइज रहेगा 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा। हाँ सर। तो प्रति हेक्टर 143 पौधे होते हैं, और आप 1 एकड़ में जो खेती करना चाहते हैं 57 पौधे लगेंगे आपको, ठीक है सर। अच्छा, शासकीय अनुदान है, आपको पौधे के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क है। ठीक है सर। और प्रति हेक्टर, मैं 2.5 एकड़ के बारे में बात करूंगा, प्रति हेक्टर 4 वर्षों तक इस बगीचे को देख रेख करने के लिए आपको प्रति हेक्टर 5,250 रुपये के दर से 4 वर्ष तक प्रति वर्ष दिया जाएगा अनुदान। और 9 मीटर की दूरी में चूंकि पौधे लगे हुए हैं, तो बीच में खेती भी आप कर सकते हैं, अंतराशस्य इंटरक्रॉपिंग, सब्जी फूल लगाएंगे और खेती करेंगे तो आपको कुछ आमदनी भी होगा। तो इस अंतराशस्य के लिए भी प्रति हेक्टर 4 वर्षों तक प्रति वर्ष दिया जाएगा 5,250 रुपया 1 एकड़ के हिसाब से सर। प्रति हेक्टर। अब इसको 2.5 में भागित कर दीजिएगा 5,250 को, तो 1 एकड़ के बारे में आ जाएगा। अब आपका जमीन देखना पड़ेगा, जितना रहेगा उस हिसाब से ही आपको अनुदान दे होगा। ठीक है सर। ठीक है भैया। ठीक है सर। और लगाइए, बहुत अच्छा है ये। देखिए 3 साल बाद आपका फलन में आ जाएगा और 25 साल तक इसमें आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक तो है एक बहुत बढ़िया आप निर्णय लिए हैं कि ऑयल पाम लगाना चाहते हैं, स्वागत है। और आप हमारे उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके इसका लाभ जरूर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है श्याम पटेल जी। ठीक है सर। ठीक है संगवारी। तो चलो आप मन के माध्यम से हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।